जय माँ बीजा सेन। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं जो ये मंत्र पितृदेवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और ये मंत्र अगर आप जाप करते हैं पितृपक्ष के पावन समय पर, जिस विधि विधान के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं उस विधि विधान के साथ, तो आपके जीवन में धन का आगमन होने लग जाएगा और आपकी जो लक्ष्मी है वो स्थिर रहने लग जाएगी जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे सच्चे मन, समर्पण, श्रद्धा के साथ। और विश्वास बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आपके लिए अगर उस शक्ति पर विश्वास नहीं है जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो मंत्र कार्य नहीं करता है। तो ये बात आप लोगों के लिए याद रखनी है। और जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं, चाहे पितृदेवी देवताओं का मंत्र हो या माँ लक्ष्मी मैया का मंत्र हो या किसी भी शक्ति का मंत्र हो, उस शक्ति के ऊपर हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना होता है। उस मंत्र की शक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखना होता है, तब वो जाके वो मंत्र हमारे लिए कार्य करता है। तो ये बात हमारी याद रखिएगा आप लोग। तो इस मंत्र का जाप आप लोग पितृपक्ष के पावन समय पर किसी भी दिन पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आप सभी को इसका जो विशिष्ट मुहूर्त है वो हम आप सभी को बता देते हैं कि आप लोग जो महालक्ष्मी व्रत है अष्टमी के दिन, उसके दिन भी आप लोग संध्याकालीन में आप लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संध्या 6 के बाद इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो मंत्र आपको जाप करना है, ये मंत्र आप लोगों के लिए ज़्यादा जाप नहीं करना है, अपितु आप लोगों के लिए सिर्फ इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। 11 माला आप लोगों के लिए 11 दिन तक करना है कंटिन्यू। पितृपक्ष अगर निकल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू आप लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करना है, या फिर आप संध्या 6 के बाद भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए कंटिन्यू 11 माला 11 दिन तक एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर आप लोगों के लिए इस मंत्र का जाप करना होगा, जिस विधि विधान के साथ हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। तो अब आप लोग जो विधान बताने वाले उस विधान को आप लोग नोट कर लीजिए। तो करना क्या है आप लोगों के लिए कि आप लोग पूरब दिशा या दक्षिण दिशा, इन दोनों दिशाओं में से एक दिशा चुन लीजिए और उस दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। उस लकड़ी की बजोट के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। सफ़ेद वस्त्र के ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद पुष्प वगैरह आप लोग दीपक के चारों तरफ गुलाब के पुष्प बिखरा सकते हैं, या जो भी पुष्प आपके पास हैं उन पुष्पों को भी आप बिखरा सकते हैं। जो मंत्र हम आप लोगों के लिए देंगे उस मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तब भी आपको जाप करना है, जब फूल बिखरा रहे होते हैं तब भी आपको जाप करना है। साथ ही साथ जब अगरबत्ती काड़ी आप लगाएंगे तब भी आपके लिए मंत्र जाप करते रहें। जैसे ही आप आसन पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपको कंटिन्यू मानसिक तरीके से मंत्र जाप करते रहना है। ये बात आप लोगों के लिए याद रखनी है। जब इस तरीके से आप ये सब कुछ कर लेते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ा देते हैं, दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, धूप प्रज्वलित, अगरबत्ती प्रज्वलित कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए दूध की मिठाई का भोग लगाना है और पितृदेवी देवताओं का आह्वान करना है। बोलना है, हे हमारे घर के समस्त पूर्वज पितृदेवी देवता, जो पूर्वज अज्ञात हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते हैं, तो हम आप सभी का आह्वान कर रहे हैं, आप सभी आएँ और इस लकड़ी की बजोट के ऊपर विराजमान हो जाएं। जो हमने आप सभी के नाम से जो घी का दीपक प्रज्वलित किया, इस दीप को आप सब प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और जो हमने आपके लिए अगरबत्ती काड़ी लगाई हुई, इसको भी आप सब प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। जो दूध की मिठाई का भोग लगाया हुआ है, इस भोग को भी आप लोग ग्रहण करें, स्वीकार करें, या फिर आप लोग खीर और पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप लोग पितृदेवी देवताओं से प्रार्थना लगा दीजिए। और इस मंत्र का जाप आप लोग संकल्प के साथ भी कर सकते हैं या सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो संकल्प ले सकते हैं। हाथ में जल लेने के बाद अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं। सारा कुछ जो प्रार्थना हम बोलने वाले हैं वो प्रार्थना आप संकल्प में बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली तरीके से प्रार्थना लगाकर भी कर सकते हैं। तो अपने पितृदेवी देवताओं से प्रार्थना लगा दीजिए कि हे माता पिता, हे पितृदेवी देवता, जो भी हमने ये छोटी सी सेवा आप लोगों की है, इस छोटी सी सेवा को आप लोग प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और जो भी हम आपके मंत्र का जाप करने वाले हैं 11 दिन तक एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर, और इस मंत्र का हम हर दिन 11 दिन तक 11 माला जाप करेंगे। और जाप को करने का हमारा उद्देश्य इतना है कि हे हमारे माता पिता, हे पितृदेवी देवता, आप लोग हमारे सारे के सारे धन के मार्ग खोल दीजिए और हमें अकस्मात धन प्राप्त हो, ऐसी हम आप सभी से ब्रह्म प्रार्थना करते हैं। इस जाप को आप लोग स्वीकार करिए। तो आप लोग इस तरीके से प्रार्थना लगा दीजिए और प्रार्थना लगाने के बाद आप लोगों के लिए मंत्र जाप करना शुरू कर देना है। मंत्र हम आप सभी को बता देते हैं। मंत्र इस प्रकार से, ओम ह्रीम मम ग्रह सर्व पितृदेवी देवताय नमः स्वाहा।
मंत्र इस प्रकार से है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और आप लोगों के लिए ये मंत्र हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग संध्या के वक्त इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। और मंत्र जाप के दौरान आप लोगों के लिए श्वेत वस्त्र धारण करने, आसन आप लोग कुशा का ले सकते हैं, माला आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की लेनी, ये बात आप लोग याद रखना। और वस्त्र आपको श्वेत ही धारण करने और कोई अन्य वस्त्र नहीं धारण करने। और आसन हो सके तो कुशा का लीजिए या फिर कंबल का भी आसन ले सकते हैं। कि ये जो साधना हमने आप लोगों के लिए बताई हुई है, सबसे सिंपल और सरल तरीके से बताई हुई है, सरलतम विधान के साथ बताई हुई है। और ये साधना अपने आप में बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण साधना है। इस साधना को अगर आप पितृपक्ष के समय पर कर लेते हैं तो 100% आपके धन के मार्ग खुलेंगे, साथ ही साथ आपके लिए अकस्मात धन भी प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले जो हम इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो वो बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिनके लिए भी पितृदोष लगा हुआ है, उनके घर के पितृ देवी देवता उनसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उनके लिए ये मंत्र हो सकता है कार्य नहीं करेगा। लेकिन जिनके घर के पितृ देवी देवता उनसे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उनके इस मंत्र जाप को करने के बाद उनके घर में धन का आगमन होने लग जाएगा, लक्ष्मी मैया की कृपा बहुत तीव्रता के साथ बढ़ने लग जाएगी और उनके जीवन में जो धन है वो खींचने लग जाएगा और धन स्थायी रूप से ठहरने लग जाएगा इस मंत्र का जाप करने के बाद। लेकिन जिनके पितृ देवी देवता संतुष्ट हैं, नाराज हैं, हो सकता है उनके लिए मंत्र कार्य नहीं करेगा। तो ये बात आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, अन्यथा आप लोग कहेंगे कि ये मंत्र हमारा कार्य नहीं कर रहा। अगर कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सा ये कि आप लोगों के लिए पितृदोष लगा हुआ है और आपके जो पितृ देवी देवता हैं वो आप लोगों से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग अपने पितृ देवी देवताओं की संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति के लिए जो उपाय बता रखे हैं उन वीडियो में, उन उपायों को कर सकते हैं और अपने पितृ देवी देवताओं की दिव्य आत्माओं के लिए शांति दे सकते हैं। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि 11वें दिन जो मंत्र जाप आपका पूरा हो जाएगा, जो 11-11 माला आप लोग करेंगे 11 दिन तक, तो उसके बाद आप लोगों के लिए हवन करना है। हवन किस किस चीज़ से करना है तो हम वो सामग्री आप लोगों के लिए बता देते हैं। हवन की जो सामग्री रहेगी वो उसमें आप लोगों के लिए सिर्फ घी और गुड़ से ही हवन करना है और कोई अन्य सामग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। घी और गुड़ से आप लोगों के लिए 11 माला हवन करना है पितृ देवी देवताओं का। जो मंत्र हमने आप लोगों के लिए दिया है उस मंत्र से आप लोगों के लिए 11 माला हवन करना है। तो इस तरीके से जो मंत्र साधना का विधान है ये पूर्ण हो जाएगा आपका, और ये साधना के दौरान ही आपको कहीं ना कहीं से धन का आगमन अवश्य होने लग जाएगा और आपके पितृ देवी देवताओं की आपके जीवन में विशिष्ट कृपा हो जाएगी। तो आप लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं, अपने जीवन में इस प्रयोग का लाभ ले सकते हैं, अपने पितृ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ बीजासेन।